हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जोड़ घटाव इसके अलावा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गुना का भी प्रश्न है और यहाँ पे भाग का भी प्रश्न है। ठीक है ना। सबसे इंटरेस्टिंग बात आज होगी कि हम लोग जो जोड़ सीखेंगे वो हासिल वाला जोड़ होगा और यहाँ पे दशमलव का भी जोड़ होगा और भिन्न का भी जोड़ सीखेंगे। उसी तरह हम लोग घटाव और गुना भाग को भी सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन आप पूरा का पूरा सीख जाइएगा, तीनों फॉर्मेट एक साथ। ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे जोड़ना है यानी कि 47 को 35 से जोड़ना है। ठीक है ना। तब हम जोड़ जब करते हैं तो सबसे पहले हमको बाईं ओर से जोड़ना पड़ता है, यानी कि ऊपर और नीचे का संख्या जोड़ना है और बाईं ओर से जोड़ना है। यानी कि 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 और 5 हो जाता है मेरा 12। कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ पे जब हम हासिल वाला जोड़ जोड़ते हैं तो 12 का हम लोग क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। जब भी 2 अंक आएगा तो हमको ये साइड वाला अंक लिखना होता है, तो हम लोग लिखेंगे 12 का 2। ठीक है ना। अब 12 का 2 लिखने के बाद जो एक बच गया है वो अगले वाले संख्या के माथा के ऊपर में लिख देना है। क्लियर है। अब हमको तीनों संख्याओं को एक साथ जोड़ देना है, यानी कि 1 और 4 हो जाएगा 5 और 5 और 3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8। तो यहाँ पे हमको पूरा का पूरा संख्या 8 उतार देना है। इसका मतलब हम लोग 47 और 35 को जोड़ें तो क्या आया? 82 आया, जो कि एक हासिल वाला जोड़ था। चलिए हम लोग दशमलव का जोड़ करते हैं। यहाँ पे है, समझ लो कि ये रुपया है। ठीक है ना। 15 रुपया दशमलव 83 और 6.42 को हम लोगों को जोड़ना है। तो हमने अभी बताया कि जिस तरह से सबसे पहले जोड़ना है हासिल वाला जोड़, वो जोड़ सबसे पहले करना है, दशमलव का चिंता बाद में। ठीक है ना। सबसे पहले जोड़ो, यानी कि हम बाईं ओर से जोड़ते हैं और ऊपर और नीचे वाले संख्या को जोड़ते हैं, है कि नहीं? जोड़ में यही करते हैं। 3 और 2 को जोड़ेंगे हो जाएगा 5, तो हमको यहाँ पे लिख लेना है 5। ठीक है ना। 8 और 4 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 8 और 4 हो जाता है 12। फिर से मेरा 12 आया, तो 12 का भाई हमने क्या सिखाया? 12 का लिखना है 2। ठीक है ना। तो 12 का हो जाएगा 2। और जो मेरा एक बच गया है वो सीधे, है ना, अगले संख्या के माथा के ऊपर लिख देना है, यानी कि 1 5 के ऊपर लिख देना है। अब हमको तीनों संख्याओं को जोड़ना है कि नहीं? 5 और 1 हो जाएगा 6 और 6 जोड़ देंगे तो मेरा निकल कर आएगा 12। फिर से मैं 12 का 2 लूँगा, 12 का 2, और फिर से मेरा एक जो हासिल बच गया है वो सीधे 1 के माथा के ऊपर फिर से लिख देना है। और 1 और 1 कितना होता है? 2, यानी कि 2 यहाँ पूरा का पूरा लिख देना है। इतना करने के बाद हम लोगों को देखना है कि नहीं, कि दशमलव के इधर कितना संख्या है? ये साइड वाला संख्या देखना पड़ता है, बाईं ओर वाला संख्या 2 अंक है कि नहीं? 2 संख्या है, तो हमको इस साइड से गिन के, बाईं ओर से 2 संख्या गिन के दशमलव लगा देना है। 1 संख्या 2 संख्या और यहाँ पे हमको दशमलव लगा देना है। तो इस तरह से हम लोग दशमलव का जोड़ करते हैं और दशमलव संख्या को गिन के लगाया जाता है। इस बात का आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो आई होप अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं भिन्न का जोड़ में। देखो, भिन्न का जोड़ में सबसे पहला काम क्या करना होता है वो आप सीख लो। सबसे पहले, है ना, जो नीचे वाला संख्या है इसको हम लोग बोलते हैं हर, यानी कि 3 और 5 को सबसे पहले गुना कर देना है। क्या कर देना है? गुना कर देना है। सबसे पहले आप लंबा लाइन खींचो। ठीक है। 3 और 5 को गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा 15। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखो, ये जो है ना पहला संख्या, ये इसको हमको तिरछे गुना करना है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 पची कितना होता है? 10। गुना करना है, याद रखना। 2 और 5 को क्या करना है? गुना कर देना है। तो 2 पची होता है 10। हमको यहाँ पे बहुत आराम से 10 लिख देना है। ये जोड़ का साइन है, जोड़ साइन दे देंगे। ठीक है ना। फिर हमको करना होता है दूसरी संख्या को, ये संख्या लेना है और तिरछे गुना कर देना है, यानी कि 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो मेरा हो जाएगा 9। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर से एक बराबर का साइन देंगे और हमको 10 और 9 को जोड़ देना है। आ जाएगा कितना? 19। और फिर से यहाँ पे 15 है, नीचे तो 15। तो ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था, बहुत ही इजीएस्ट वे है भिन्न का जोड़ बनाने के लिए। तो आई होप अभी तक आप चैनल में बिल्कुल नए हैं तो लाइक्स नहीं किए हैं तो आप लाइक्स
कर दें क्योंकि ये तो बनता ही है। चलिए अब हम लोग घटाव के प्रश्न को देखते हैं, जिसमें हम लोग कैरी वाला सब्ट्रैक्शन लिए हैं, दशमलव वाला घटाव लिए हैं और एक भिन्न का घटाव लिए हैं, और आपको एक वीडियो में ही सिखाने का गारंटी है। तो हम लोग कभी भी घटाते हैं तो बाईं ओर से घटाते हैं, यानी कि 3 में 8 घटाना है, और 3 में 8 कभी भी ऊपर में छोटा संख्या है और नीचे में बड़ा संख्या है तो उस समय नहीं घटता है, और हमको है ना तुरंत कैरी लेना पड़ता है। और जब कैरी लेते हैं ना तो कुछ कंडीशन नहीं होता है, जो 3 है ना इसके आगे सीधा आप 1 लगा देना है कि नहीं, यानी कि अब ये हो गया है 13। कहने का मतलब है कि हम कभी भी कैरी लेते हैं तो 10 कैरी लेते हैं और ये संख्या जोड़ देते हैं, 10 और 3 13 हो गया। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। अब ये 3 काम नहीं करेगा। अब 13 में हमको 8 घटाना है कि नहीं, तो 8 के बाद गिनती कर देंगे 13 कितना बार में आता है, तो हम लोगों को निकल कर आएगा 5, यानी कि 13 में 8 जाएगा तो यहाँ मेरा 5 बचेगा। तो इस तरह से हमने पहले 5 लिखना है, ठीक है ना। अब क्योंकि हम 5 से कैरी आउट किए थे इसलिए 5 के पास अब 5 नहीं रहेगा। यहाँ पे कभी भी बगल वाले संख्या से कैरी करते हैं तो 1 कम हो जाता है। कितना कम होता है? 1 कम हो जाता है। इस बात का याद आपको रखना है। यानी कि 5 की जगह अब हम मेरा कितना बचेगा? 4 बचेगा, और ये 5 काम करना बंद कर देगा। यानी कि अब हमको करना है 4 में 2 घटाना है, और 4 में 2 घटाएंगे तो मेरा यहाँ पे 2 बचेगा, है ना। अब समझ लो कि 53 में 28 घटाएंगे ना तो मेरा 25 आंसर निकल कर आएगा। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम जाते हैं दशमलव के घटाव को। तो हमने क्या बताया कि कभी भी दशमलव का घटाव बनाते हैं तो सबसे पहले आप जिस तरह से घटाव बनाते हैं, कैरी वाला घटाव बनाते हैं, उसी तरह से आपको सबसे पहले क्वेश्चन को घटा देना है। सबसे पहला काम तो घटाते हैं, यानी कि 7 में 0 घट जाएगा क्योंकि ऊपर बड़ा संख्या और नीचे छोटा संख्या है, यानी कि यहाँ पे 7 में 0 कभी भी घटता है तो मेरा वही संख्या आएगा, यानी कि 7 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 4 में 5 घटाना है। अब यहाँ पे जैसे ही 4 में 5 घटाएंगे तो ये घटेगा नहीं, क्योंकि ऊपर में मेरा छोटा संख्या है और नीचे में मेरा बड़ा संख्या है। तुरंत हम क्या करेंगे, ये जो 5 है ना इससे हम कैरी आउट करेंगे, और 4 के आगे हमको लगा देना है 1, है कि नहीं। 4 के आगे सिंपली तुमको 1 लगा देना है, ठीक है। अब ये 4 काम करना बंद हो गया है। अब हमको 14 में 5 घटाना है, और 14 में 5 घटाएंगे तो सिंपली आपको क्या करना है, 5 के बाद गिनती कर देना है 14 तक। चलिए आपको दिखा भी देते हैं। तो यहाँ पे 5 के बाद गिनती करना है 14 तक। कब आएगा? 5 के बाद, यानी कि 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब जितना हम गिने यहाँ तक गिने ना, फिर से 1 से लेकर काउंटिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 14 में 5 जाएगा तो मेरा 9 बचेगा, ठीक है ना। और अभी हमने सीखा कि अब हम 5 से क्योंकि कैरी आउट लिए थे इसलिए अब यहाँ पे 1 कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ बचेगा 4, और ये 5 काम करना बंद कर देगा, और 4 में 0 घटाएंगे तो फिर से मेरा 4 ही होगा, ठीक है ना। और 2 में 1 घटाना है तो मेरे को 1 बचेगा, क्लियर है। अब यहाँ पे दशमलव के बाद का संख्या कितना है? 2, और इधर से हमको गिन के 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देना है, 1 2, यानी कि इसके सीधे में हमको दशमलव लगा देना है। इस तरह से बहुत ही आसानी से हम लोगों ने दशमलव के घटाव को कंप्लीट कर लिया है। वीडियो में आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे, हम लोग यहाँ देखेंगे कि भिन्न का घटाव कैसे किया जाता है। हमने अभी के बताया कि सबसे पहले हमको बराबर का साइन देना है, एक लंबा सा लाइन खींचना है, और ये जो दोनों संख्या है 2 और 5 इसको कर देना है गुना, यानी कि 2 5 10, सीधे लाइन के नीचे लिख देना है 10, है कि नहीं। अब हमको पहला संख्या लेना है और इसका तिरछा संख्या क्या हो जाएगा? 5, यानी कि 7 और 5 को गुना कर देना है। 7 5 होता है 35, यहाँ लिख देंगे 35, ठीक है ना। घटाव का साइन है, यहाँ घटाव देंगे, और फिर दूसरा संख्या लेना है, इसको भी तिरछे गुना करना है, यानी कि 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे हो जाएगा 6, क्लियर है। अब जो मेरा बच के आएगा 35 में 6 घटा देना है, ठीक है ना। अब जब 35 में 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे मेरा 29 बच के आएगा, ठीक है, और बटा 10। तो इस तरह से हमने पूरा क्लियर आंसर बहुत ही इजी वे में समझ लिया है कि भिन्न के घटाव का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं गुना का तीनों फॉर्मेट बहुत ही इजीएस्ट वे में। तो आप देख सकते हैं
यहाँ पे गुना का भी प्रश्न है और यहाँ पे भाग का भी प्रश्न है, ठीक है ना। तो हमने 2 अंकों के गुना को लिया है, दशमलव में भी 2 अंक के गुना को लिया है और हमको भिन्न का गुना भी सीखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को गुना बनाने के लिए 2 और 5 का टेबल कम से कम तो आना ही चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग जब गुना करते हैं तो ये जो 5 है ना, 2 से भी गुना होगा, 5 5 से भी गुना होगा और 5 8 से भी गुना होगा, है कि नहीं। तब हम लोग गुना करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग 5 का पहाड़ा सबसे पहले 2 बार पढ़ेंगे और 5 दुना हो जाता है 10। तो यहाँ पे है ना, क्या ध्यान रखना है, हासिल वाला जो रूल्स है वो ध्यान रखना है। यानी कि 5 दुना 10 हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 10। तो 10 का हमको ये साइड वाला संख्या लिखना होता है, यानी कि यहाँ पे लिख देना है 0। क्या लिख देना है, 0। और जो मेरा है कैरी 1 बच गया है उसको याद करके रखना है। फिर हम 5 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे और 5 का टेबल 5 बार पढ़ते हैं तो हो जाता है 25। 5 पचे 25 यानी 25 और इसको एक जो बच गया था ना इसको प्लस करना पड़ता है, हो जाएगा 26। कितना हो जाएगा, 26। अब 26 का हमको ये साइड वाला संख्या लिखना है 6 और 2 मेरा कैरी बच गया है। फिर 5 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो 5 8 जा 40 यानी कि 5 40 और ये जो है उसको 2 जोड़ देना है, 40 और 2 42। क्योंकि अब संख्या नहीं है इसलिए जितना पढ़ के आया 42 क्या 42 यहाँ पे हमको लिख देना है, ठीक है ना। अब क्योंकि 5 का गुना तीनों संख्याओं से कंप्लीट हो गया है इसलिए 0 के नीचे एक क्रॉस का साइन लगाना है, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट संख्या हमको गुना करके लिखना है 6 के नीचे से लिखना है, यानी कि 2 का पहाड़ा अब 2 बार पढ़ेंगे, फिर 5 बार, फिर 8 बार पढ़ेंगे। तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूना होता है 4। 6 के नीचे संख्या के नीचे लिखना है, इस बात का ध्यान आपको रखना है। फिर 2 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो 2 पचे हो जाता है 10 और 10 का क्या हो जाएगा 0। हाथ में 1, हाथ में कितना 1 और 2 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे, 2 अठे होता है 16 और 1 जोड़ देना है ध्यान रख कर तो हो जाएगा 17। तो यहाँ पे इस तरह से 17 लिखना है, संख्या के नीचे संख्या को लिखना है, जो संख्या बाहर हो रहा है कोई दिक्कत नहीं उसको बाहर में लिखना है। फिर से एक लंबा लाइन देना है और हमको ये दोनों संख्याओं को प्लस कर देना है, जोड़ देना है। 0 में तो यहाँ पे कुछ नहीं 0 होगा, 6 और 4 10। क्योंकि आप हासिल वाला जोड़ सीख चुके हैं तो बहुत ही आसानी से हम लोग इसको जोड़ देंगे। 6 और 4 10 का 0 हाथ में मेरा बच गया है 1, 2 और 1 को जोड़ देना है हो जाएगा 3, ठीक है ना। 4 और 7 11, क्योंकि हाथ में कुछ नहीं था तो 11 का 1 हाथ में अब 1 बच गया है, 1 और 1 को जोड़ देना है हो जाएगा 2। तो इस तरह से हमने बहुत ही आसानी से क्या किया है, 2 अंक के गुना को गुना करना सीख लिया है। चलिए दशमलव का क्या कहानी है, कब और कैसे लगाया जाता है इसको हमको सीखना है। सबसे पहले कभी भी दशमलव का गुना है ना तो सबसे पहले हमको गुना करना है। दशमलव हमको यहाँ पे लगाना होता है आंसर शीट में, ठीक है ना। कब लगाना है कैसे लगाना है वो देखो। तो सबसे पहले हम गुना करते हैं और गुना करने से पहले आप जान लो कि 3 और 4 का पहाड़ा आपको तो आना ही चाहिए। यदि नहीं आता है फिर आप दशमलव का गुना नहीं कर पाओगे। तो जिस तरह से हम लोग गुना किए थे 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे और 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे हो जाएगा 4 दूना मेरा 8। इतना क्लियर है। फिर 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। इस तरह से मेरा 16 आता है। और जैसा कि हम लोग जान गए हैं कि 16 का क्या लिखना है 6 लिखना है और हाथ में मेरा कैरी 1 बच गया है। फिर 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 4 5 20 और ये जो 1 बच गया था उसको जोड़ देना है हो जाएगा 21। तो यहाँ पूरा का पूरा 21 लिख देना है क्योंकि और आगे हमको गुना नहीं करना होता है। अब 4 का काम खत्म हो गया है इसलिए 8 के नीचे एक क्रॉस का साइन लगाना है। अब 3 का पहाड़ा 2 से पढ़ेंगे, फिर 3 का पहाड़ा 4 और 3 का पहाड़ा 5 से। 3 का 3, 3 दूना 6, तो 6 के नीचे 6 संख्या के नीचे संख्या को लिखना है, इस बात का ध्यान तुमको रखना है। 3 चौक हो जाता है 12 और 12 का 2 और हाथ में मेरा बच गया है 1, इस बात को ध्यान में रखना है। 3 का टेबल फिर 5 बार पढ़ेंगे, 3 5 15 और 1 हो जाएगा 16, ठीक है ना। अब हमको ये संख्या को जोड़ देना है। 8 का यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। 6 6 12 का 2 हासिल वाला जोड़ करना है यहाँ पे।
2 और 1 3 और हाथ में 1 बच गया था उसको भी जोड़ देना, हो जाता है 4, 6 और 2 8 और यहाँ पे 1 है तो 1। अब दशमलव कैसे लगाना है इस बात का ध्यान तुमको रखना है। हमको ऊपर वाला संख्या में दशमलव के बाईं ओर वाला संख्या देखना है, ये साइड वाला संख्या नहीं, दशमलव के ये साइड वाला संख्या। और दशमलव की ये साइड वाला संख्या में कुल कितना संख्या है, यहाँ ऊपर में एक संख्या है और नीचे में दशमलव में के बाद एक संख्या है, यानी कि हमको बाईं ओर से गिन के 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देना है, यानी कि एक संख्या 2 संख्या और यहाँ पे मेरा दशमलव लग जाएगा। तो इस तरह से दशमलव लगाया जाता है सबसे पहले गुना करने के बाद। चलिए अब हम लोग भिन्न का गुना में चलते हैं। भिन्न का गुना का रूल्स क्या बोलता है कि कभी भी है ना, यदि कोई संख्या टेबल में कट रहा है, टेबल में आ रहा है तो उसको बिल्कुल काट देना है तिरछे। कैसे काटना है, तिरछे, ठीक है। यानी कि 2 का टेबल में 3 आता है, नहीं आता है, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे कि क्या 7 का टेबल में 14 आता है, बिल्कुल आता है। तो कितना बार में आता है, 2 बार में आता है। तो 7 का 7, 7 दूना 14। तो यहाँ पे दोनों नंबर जो संख्या है उसके आगे क्रॉस साइन लगाना है और बड़ा संख्या के आगे 14 कितना बार में आया, 2 बार में, यहाँ पे हमको 2 लिख देना है, ठीक है ना। अब हमको एक बार ऊपर नीचे भी चेक करना है कि 2 का पहाड़ा में 3 आता है क्या, नहीं आता है। कुछ नहीं करना है, ऊपर ऊपर जो संख्या है उसको लिख देना है 2 गुना 2, फिर एक बटा का साइन देना है, नीचे जो संख्या है 3 उसको लिख देना है 3 और हमको एक बराबर का साइन देना है। 2 दूना कितना होता है 4 बटा 3। तो ये मेरा 4 बटा 3 बहुत ही आसानी से निकल कर आ गया है। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको जीरो से हीरो बनाना मेरा काम है, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट वन भाग के क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसा कि आप भाग के प्रश्न में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक सिंपल भागा है, फिर एक दशमलव का भागा है और भिन्न का भागा है। तो हम लोग यहाँ पे भाग का नियम क्या बोलता है कि 3 का टेबल जब पढ़ेंगे तो 6 पहला संख्या लेना है, 6 कितना बार में आता है वो चीज़ हमको यहाँ पे लिखना है ना। तो 3 का टेबल में 6 कितना बार में आता है, 3 का 3, 3 दूना 6, 2 बार पढ़ें पहाड़ा तब मेरा 6 आया, तो 2 बार जो है ना हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और जितना आया पढ़ के 6, फिर से एक बार नीचे हमको 6 लिख देना है और हमको यहाँ माइनस का साइन देना है, यानी कि 6 में 6 जाएगा तो ये हो जाएगा कैंसल आउट। फिर हमको 8 उतारना है ना। अब यहाँ पे 8 उतार दिए। अब रूल्स जो बोलता है कभी भी हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे तो पहाड़ा के संख्या को ही भागा में लगाना है, अपना मन से कोई संख्या नहीं लिखना है। तब हम 3 का पहाड़ा में है ना 8 कितना बार में आता है, तो 3 का पहाड़ा में 8 नहीं आता है तो उससे हमको कम लगाना है, ऐसा संख्या जो पहाड़ा में 8 से कम हो। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 बार में ज़्यादा आ जाता है तो हमको 2 ही बार लगाना है ना, पहाड़ा वाला संख्या ही लगाना है। 3 दूना 6, तो यहाँ पे 8 के नीचे 6 लिख देंगे और हमको एक घटाना है, 8 में 6 जाएगा तो बचेगा 2। ये मेरा आंसर निकल कर आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं भागफल, यानी कि भागफल, इंग्लिश में इसको क्वेश्चंस बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं शेषफल, क्या बोलते हैं, शेषफल। और यहाँ पे इसको इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। इज दैट क्लियर। चलिए अब हम लोग दशमलव का भाग करना सीखेंगे। यदि हम दशमलव का भाग देखते हैं तो 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है, सबसे पहले ये हमको चेक करना है कि दशमलव के ये साइड वाला संख्या हमको भागा लगा देना है। तो 2 का पहाड़ा में 4 2 बार में आता है तो हम यहाँ 2 बार में लिख देंगे और 4 के नीचे एक बार 4 लिख देंगे, ये भाग का रूल्स बोलता है। और 4 में 4 घटाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं, कैंसल आउट। लेकिन जैसे ही हम दशमलव के बाद वाला संख्या को भाग लगाएंगे, यानी कि 2 का पहाड़ा में 8 कितना बार आता है वो संख्या लगाएंगे, तब ये दशमलव के बाद है तो यहाँ भी सबसे पहले दशमलव देंगे तभी हम 8 को भागा लगा सकते हैं, नहीं तो भागा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दशमलव था, यहाँ भी दशमलव देना है, उसके बाद बहुत ही आराम से हमको 8 उतार लेना है। अब हम बहुत ही आसानी से भागा लगा सकते हैं। फिर 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी कि चौक, यानी कि 2 4 जा, यानी कि 4 बार पढ़ेंगे टेबल तब मेरा 8 आएगा। तो फिर से इसके नीचे 8 लिखना है,
फिर माइनस साइन देना है, ये फिर कैंसिल आउट कर देना है। ठीक है ना। अब हम चलिए भिन्न के भाग को समझते हैं। एक बात जान लो आप, लाइफ में कभी भी भिन्न का भागा नहीं होता है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। उसको हमको भिन्न का गुना में चेंज करना पड़ता है। किस में चेंज करना पड़ता है? भिन्न का गुना में। अब जब भिन्न का गुना में चेंज करेंगे ना, तो जो ये संख्या है ये इस पर कुछ रूल्स वर्क करता है, कुछ काम करता है। कैसे? आप सीख लो। सबसे पहले 2/5 है, 2/5 लिखेंगे। उसके बाद भागा का साइन को हम लोग गुना में कन्वर्ट कर देंगे और ये संख्या ऊपर चल जाएगा और ये संख्या नीचे। बस इतना ही आपको याद रखना है। फिर से वही बात कि 2 का पहाड़ा में 10 आता है, बिल्कुल आता है। कितना बार में आता है? वो संख्या आपको काट के लिख देना है बड़ा संख्या के सामने। ये बात आपको ध्यान रखना है। 5 का टेबल में 25 आता है, बिल्कुल आता है। 5 का टेबल में 25 5 बार में आता है, तो बड़ा संख्या के आगे 5 लिख देंगे। अब मेरा क्या बचा? ऊपर में सिर्फ बच गया 5, यानी कि 5 और फिर बटा नीचे में भी बच गया 5। और ये भी एक भाग का साइन होता है, यानी कि 5 का पहाड़ा में 5 कितना बार में आता है? 1 बार में आता है। तो यहाँ पे एक मेरा क्लियर आंसर निकल कर आ गया है। तो आई होप अभी तक आप इस वीडियो को किसी स्टूडेंट्स को शेयर नहीं किए हैं, तो प्लीज़ जो पढ़ने में इच्छुक हैं उन्हें शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए द वे के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बाय बाय।